ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सुमेर अली और आज जो है हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। तो इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्द से जल्द आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि मैं तमाम के तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास रिसीव हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को लाइक करें क्योंकि लाइक्स इसमें जो है आप लोग कम करते हो, तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा। Okay, so right now I am going to start the topic lecture number 4 reflex action. So first of all you must have to understand that what's the meaning of reflex action. Reflex action, you must know that what's the meaning of reflex action. So that sudden change in sudden action, suddenly action which if you are sitting in any chair or sorry, sudden action will happen, so this is called as a reflex action. Now I am gonna to explain it in Urdu language that अगर आप कोई सडन ना मालूम एक एक्शन आपको जो है हो जाए, रिफ्लेक्स एक्शन, कोई एक्शन अचानक कोई एक्शन हो जाए उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। द सडन टेम्पररी इन्वॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स टू अ बॉडी और इन रिलेशन टू स्टिमुलस नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि मैंने बताया। सडन कोई टेम्पररी इन्वॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स हो जाए बॉडी में, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रहे दैट you must know in this chapter, in chapter number 3, chapter number 4, 5, 8, 10, these chapter are very tricky chapter but easiest chapter, so you must know the example of that and each and everything you must know. I will also make the video of which chapters is necessary for I think I have uploaded on my YouTube channel, so you must have to watch it because it's very important lecture video, so please watch it. I will also upload again, I will make the video again for of chapters which is necessary for entry tests and etc, so you must have to watch it and please like it, share it. Okay, so एग्जाम्पल्स क्या है? ब्लिंकिंग ऑफ आइज का ब्लिंक होना, नी जर्क, नी अगर हमारे पास नी जो है इसमें जर्किंग होना और विदड्रॉल ऑफ हैंड, ये तीन इसके एग्जाम्पल है। यू मस्ट मेमोराइज इट, ये एमसीक्यूज में आते हैं। टाइप्स क्या है? दो टाइप्स है, मोनोसाइनेप्टिक और पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। मोनोसाइनेप्टिक क्या है? द रिफ्लेक्स विच इज इन्वॉल्व ओनली मोनोसाइनेस इज नोन एज मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। और पॉलीसाइनेप्टिक द रिफ्लेक्स विच इन्वॉल्व मोर देन वन साइनेप्स इज नो, एक से ज़्यादा साइनेप्स पे मुश्तमिल हो उसको पोली बोलते हैं, अगर एक में हो तो मोनो। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, इस साल एमकेट में भी आया था एग्जाम्पल। मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स की क्या है? नी जर्क, और साइनेप्टिक की क्या है एग्जाम्पल? विदड्रॉल ऑफ हैंड। पाथवे क्या है रिफ्लेक्स एक्शन का? तीन पाथवे। सेंसरी न्यूरॉन, इट कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर टू अदर न्यूरॉन डायरेक्टली टू सीएनएस। इजी, बिल्कुल इजी वर्डिंग है। मोटर न्यूरॉन, ये कमांड्स टू कंट्रोल सेंटर ऑफ द इफेक्टर। इंटर न्यूरॉन, इट दे आर फाउंड इन सीएनएस। ठीक है, ये मैंने पहले मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, पहले जो इसमें लेक्चर था मैंने आपको बताया था, तो आप इसको सुनिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सेंसरी न्यूरॉन जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाए या तो रिसेप्टर के पास या तो डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। मोटर न्यूरॉन ये कमांड्स ले जाता है टू कंट्रोल सेंटर टू द इफेक्टर। और इंटर न्यूरॉन क्या है? दे आर फाउंड इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम इसको पाते हैं। इंटर न्यूरॉन को फंक्शंस क्या है? दे इट मेंटेन्स रिफ्लेक्स टू मूवमेंट, रिफ्लेक्स जो है अच्छी इसमें हो जाती है, मेंटेन करके रखता है। और बैलेंस एंड पोस्चर और बैलेंस जो है आप लोगों को इसमें ये भी इसका फंक्शन है। तो एनिमल बिहेवियर, ये इतने अहम टॉपिक्स नहीं है तो मैं आपको ये टॉपिक्स नहीं करवाऊंगा, ये तमाम बस मैं आपको लास्ट टॉपिक जो है पढ़ाऊंगा जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद मैं आपको चैप्टर नंबर 4 पे आऊँगा। चैप्टर नंबर 3 का जो है अब हम इसमें जो है
कवर कर लेंगे। अब नेक्स्ट में हम चैप्टर नंबर 4 को उठाएंगे। इग्नोर इट प्लीज़, ये मैंने कंप्लीट कर दिया था पर सॉरी फॉर देट, ये जो है इसको इग्नोर कीजिएगा और यहाँ से आप फोकस कर लीजिएगा कि एंडोक्राइन सिस्टम, द सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड, एक ऐसा सिस्टम जो कि कंसिस्ट रखे डक्टलेस ग्लैंड इज नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड रखे जो उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। हार्मोन क्या, द सीक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड which is secreted in the blood is called hormone। ब्लड से जो सीक्रेशन हो एंडोक्राइन ग्लैंड की उसको हम हार्मोन बोलते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ हार्मोन, 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन, द हार्मोन विच कंटेन शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड। शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड हार्मोन। एग्जाम्पल है एडीएच, ऑक्सीटोसिन। प्रोटीन हार्मोन, लॉन्ग चेन रखिए प्रोटीन हार्मोन, इंसुलिन, प्रोलैक्टिन। एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में आते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा। मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन, इट इज़ दैट टाइप ऑफ हार्मोन विच कैन मॉडिफाइड अमाइनो एसिड, इसको हम मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन बोलते हैं। थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन, ईटीसी। और स्टीरॉयड हार्मोन तो पता है आपको, इसको हम हार्मोन विच इज़ लिपिड इन नेचर इज नोन एन स्टीरॉयड। लिपिड, ये लिपिड इन नेचर होता है। ठीक है। उसको हम सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन एंड टेस्टोस्टेरोन। ओके, ये सेक्स हार्मोन्स है। ओके। हाइपोथैलेमस, इट इज़ अ न्यूरोसेक्रेटरी ग्लैंड। Types of hormone produced by the hypothalamus, inhibiting hormone, it inhibits the secretion of anterior pituitary gland। याद रहे, मैं इतनी स्पीड से आपको इस वजह से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं जो है ये पूरा लेक्चर जो है आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को, फिर आपको टेक्स्ट बुक से खुद ही पढ़ना होगा। इट इनहिबिट्स द सीक्रेशन किसकी करता है? एपीजी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। रिलीजिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ एपीजी, स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो नोन है मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी, जिसको हम क्वेश्चन आता है कि मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके। कंटेन 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन, ट्रॉपिक और नॉन ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन कौन से होते हैं? हार्मोन विच एक्ट ऑन अदर ग्लैंड, एक ग्लैंड से अदर ग्लैंड तक जो एक्ट का इसको ट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं। एग्जाम्पल से टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करता है। एसीटीएच, एड्रीनोकॉर्टिक ट्रॉपिक हार्मोन, जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स पे जो है करता है एक्ट। और एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन है और ये गोनेड्स, ये फीमेल में होता है। ओके। एलएच, लुटेंजिंग हार्मोन, ये भी गोनेड्स पे ही एक्ट करता है। नॉन ट्रॉपिक हार्मोन, द हार्मोन विच डू नॉट एक्ट इन अदर ग्लैंड्स, जो कि ये इन अदर ग्लैंड्स पे जो है नहीं एक्ट करे उसको नॉन ट्रॉपिक बोलते हैं। प्रोलैक्टिन, इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। नेचुरल जो इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड में जो है प्रोडक्शन जो है नेचुरल मिल्क की होती है उसको जो है क्या काम करता है? ये प्रोलैक्टिन काम करता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, ग्रोथ हार्मोन। इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बोन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़, ये हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ बोन की ग्रोथ में और सॉफ्ट टिश्यूज़ में, तभी ग्रोथ हार्मोन जो है इम्पोर्टेंट है। मीडियन लोब, it produces MSH, melanocyte stimulated hormone, it acts on melanocyte which produce melanin, it control the darkening of skin, ये स्किन को ब्लैक होने से महफूज रखता है। ठीक है। पोस्टीरियर लोब, जो ब्लैक आदमी जो मतलब होते हैं उसमें मीडियन लोब्स जो होता है प्रेजेंट होता है, इस वजह से वो उनका कलर ब्लैक होता है। इट कंट्रोल द डार्कनिंग ऑफ इन स्किन, स्किन को डार्क होने से कंट्रोल करता है मीडियन लोब। ओके। पोस्टीरियर लोब, द हार्मोन प्रोड्यूस फ्रॉम पोस्टीरियर लोब आर एक्चुअली द स्टोर सीक्रेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, और इसकी एग्जाम्पल है एडीएच, द हार्मोन प्रोड्यूस फ्रॉम पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब से जो हार्मोन सीक्रेट हो उसको हम पोस्टीरियर आर एक्चुअली द स्टोर सीक्रेशन ऑफ, ये हाइपोथैलेमस के स्टोर सीक्रेशन होते हैं। एडीएच एड्रीनो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, और हाँ एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को वेजोप्रेसिन भी बोलते हैं। इट इंक्रीजेज द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ H2 इन किडनी। ऑक्सीटोसिन, इट हेल्प इन द सीक्रेशन ऑफ मिल्क।
मिल्क की सीक्रेशन में क्या काम करता है? ऑक्सीटोसिन। इट इंक्रीजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग लेबर। ये क्या है? ये हम चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन में हम पूरा इसको डिटेल करेंगे। ये फीमेल में पाई जाती है, ह्यूमन फीमेल में। इट इंक्रीजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन जो होती है ये क्या काम करता है उसमें? ड्यूरिंग लेबर ऑक्सीटोसिन काम करता है उसमें, ठीक है। एबनॉर्मलिटीज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, डॉर्फिज्म, इट इज़ अ कंडीशन विद देयर इज अ डिक्रीज लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन। चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन की कमी होना डॉर्फिज्म का नाम देते हैं। जाइजेंटिज्म, इट इज़ अ कंडीशन विद देयर इज अ इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड। अगर चाइल्डहुड में इंक्रीज लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स की हो जाए तो जाइजेंटिज्म बोलते हैं। एक्रोमेगली, इंक्रीज लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट में उसको एक्रोमेगली बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड, बेस ऑफ द नेक की बेस पे बीच में ये पाई जाती है थायराइड ग्लैंड। शेप क्या? बाइलोब एंड बटरफ्लाई इन शेप में। ये बुक में, टेक्स्ट बुक में हमारे पास एक पिक्चर दी हुई है, आप इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल ईजी है। T3 ट्रायोडो थायरोनिन और T4 थायरोनिन। फंक्शंस क्या है? T3 एंड T4 के दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखता है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फिजिकल ग्रोथ ऑफ बॉडी, ग्रोथ बॉडी की अच्छी करता है, मतलब मेंटेन रखता है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटल ग्रोथ ऑफ बॉडी, मेंटल ग्रोथ भी अच्छी मेंटेन करके रखता है ये थायराइड ग्लैंड। फंक्शंस ऑफ कैल्सिटोनिन, इट डिक्रीजेज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। कैल्शियम लेवल जो है ब्लड में डिक्रीज कर देता है बाय डिपॉजिटिंग देम इनटू द बोन्स। इजी, बोन्स जो है डिपॉजिट करती है इसको। एबनॉर्मलिटीज ऑफ थायराइड ग्लैंड, क्रेटिनिज्म, इट इज़ अ कंडीशन देयर इज़ अ डिक्रीज लेवल ऑफ T3 एंड T4 इन द ब्लड ड्यूरिंग चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में T3 एंड T4 की जो कमी होना उसको हम क्रेटिनिज्म बोलते हैं। सिम्टम्स ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ये सिंपल ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप खुद टेक्स्ट बुक से रीड कर लीजिएगा। मैक्सडीमा, इट इज़ अ कंडीशन देयर इज़ अ डिक्रीज लेवल ऑफ T3 एंड 4 इन ब्लड ड्यूरिंग एडल्टहुड में। अगर इसकी कमी हो जाए T3 एंड T4 की, इसको मैक्सडीमा बोलते हैं। और हाइपर थायरॉयडिज्म कंडीशन विद देयर इज़ अ इंक्रीज लेवल ऑफ T3 एंड T4 इन द ब्लड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड में इन दोनों की इंक्रीज लेवल हो जाए तो हाइपर थायरॉयडिज्म बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ग्वाइटर फिगर भी बनी हुई है टेक्स्ट बुक में। इट इज़ अ कंडीशन देयर इज़ अ डिक्रीज लेवल ऑफ आयोडीन इन द ब्लड में आयोडीन की कमी हो जाए उसको ग्वाइटर बोलते हैं। इसकी वजह से स्वेलिंग ऑफ नेक हो जाती है। अब आगे जो है पैरा थायरॉयड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको जस्ट जो है आपको गोनेट्स भी आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल इजी टॉपिक है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी की बात नहीं है। मैं आपको जस्ट जो है आपको एड्रिनल ग्लैंड का थोड़ा सा और कर दूँ फिर उसके बाद जो है हम लेक्चर को ऑफ करते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, मेडुला। कॉर्टेक्स इट आउटर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। कंट्रोल इस ACTH के कंट्रोल में होता है। हार्मोन ऑफ एड्रिनल को, इसको हम कार्टोस्टेरॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। कॉर्टिसोल, इट इज़ सीक्रेटेड ड्यूरिंग एंजाइटी और फीवर में ये कॉर्टिसोल जो है हमारा सीक्रेट करता है। एबनॉर्मलिटीज क्या? क्रशिंग सिंड्रोम, कंडीशन विद देयर इज अ इंक्रीज लेवल ऑफ कॉर्टिसोल का होना हम क्रशिंग सिंड्रोम बोलते हैं। ये इजी है बिल्कुल टॉपिक्स, आप लोग इसको टेक्स्ट बुक से रीड कर लीजिएगा। अब सेकेंड है एडिसन्स डिजीज़, इसमें जो है डिक्रीज लेवल ऑफ कॉर्टिसोल इन ब्लड में हो जाता है। एल्डोस्टेरोन, इट इंक्रीजेज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन आयंस इन किडनी की रीएब्जॉर्प्शन करता है। एंड्रोजन, इट इज़ सीक्रेटेड इन बोथ मेल एंड फीमेल, ये बोथ इन मेल एंड फीमेल में सीक्रेट करता है। एड्रिनल मेडुला, इट इज़ इनर पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का। कंट्रोल्स SNS में होता है, कंट्रोल किसके में होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। हार्मोन्स एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इनको हम जो है इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत जल्दी एक्ट करती है। अगर कोई स्टिमुलस में हमें इसमें स्टिमुलस आया तो ये दोनों जल्दी जो है इमरजेंसी, इस वजह से बोलते हैं कि जल्दी एक्ट करती है। बाकी इसके फंक्शन और हमारा चैप्टर नंबर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा लेक्चर पसंद आया। मैं 2-3 दिनों से मैंने अपलोड नहीं किए थे लेक्चर्स, आई वॉज बिज़ी दैट्स वाई, बट इंशाल्लाह
आई विल कंप्लीट माई टेक्स्ट बुक सून। चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चैप्टर नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं और मैं अगले लेक्चर में जो है चैप्टर नंबर 4 की वीडियोस अपलोड करूँगा, यहाँ 5 की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।